हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इन क्वेश्चन का आज हम सोल्यूशन देखेंगे। सबसे अच्छी बात, आपको सोल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों पोर्शन में मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। इसमें पार्ट 2 में आपका क्या कहता रहा है, अटेम्प्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट आंसर। इसमें आपको सारे क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर में करना है। अटेम्प्ट एनालिसिस, इसमें से क्वेश्चन आपको करने हैं। डिफाइन द सोशल फार्मेसी एंड राइट डाउन देयर स्कोप। सोशल फार्मेसी क्या है और उसका स्कोप क्या है उसको बताना है। डिफाइन द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है उसको बताना है। मैक्रो क्या होता है, जो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है उसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो लार्ज फॉर्म में हमारी बॉडी को चाहिए होता है उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। डिस्कस इन द डिटेल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें क्या करना है, इंपॉर्टेंस बतानी किसकी, ब्रेस्ट फीडिंग की। जो माँ का दूध होता है बच्चों के लिए किस वे में कितना ज्यादा बेनिफिशियल है उसको बताना है। हाउ फाइबर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइट। फाइबर आपके डाइट में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको बताना है। राइट ए शॉर्ट नोट एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी पे एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको। नेक्स्ट आपका राइट अबाउट द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में क्या है उसको बताना है। राइट अबाउट द क्यूजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टिटनेस। क्यूजेटिव एजेंट क्या होता है, किस तरह से वो टिटनेस फैलता है उसको बताना है आपको। व्हाट इज द पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक वह डिजीज होती है जो वर्ल्ड वाइड में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोविड-19 हो गया। नेम द डिजीज क्यूज बाय द ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी बीमारी होती है उसको बताना है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी बीमारियां हैं जो छुआछूत से नहीं फैलती हैं उसको इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट आपका राइट डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है उसको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, प्रदौंधी। चलिए सॉल्यूशन पोर्शन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, डिफाइन सोशल फार्मेसी एंड राइट डाउन इट्स स्कोप। सोशल फार्मेसी क्या है और उसका स्कोप क्या है उसको लिखना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो आपको किसी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है, दोनों बच्चे इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। सोशल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेडिसिन एंड द सोसाइटी। सोशल फार्मेसी क्या होती है, सोशल फार्मेसी की वह शाखा होती है जो क्या करती है, जो दवाओं और समाज के बीच संबंध का अध्ययन करती है। इट डील विद द हाउ सोशल कल्चर, इकोनॉमिक, बिहेवियरल फैक्टर इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ मेडिसिन एंड द हेल्थ केयर। उसके बाद क्या कह रहा है, यह देखती है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक दवाओं के उपयोग को कैसे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी का क्या स्कोप है, इसमें आपका फर्स्ट है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, दवाओं का सही उपयोग। ड्रग एब्यूज एंड द मिसयूज प्रिवेंशन, नशे और दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम। पेशेंट काउंसलिंग एंड हेल्थ एजुकेशन, रोगी परामर्श और स्वास्थ्य शिक्षा। पब्लिक हेल्थ एंड द डिजीज प्रिवेंशन, जन स्वास्थ्य और रोगों की रोकथाम। फार्माकोइकोनॉमिक्स एंड ड्रग पॉलिसी, फार्माकोइकोनॉमिक्स और दवा नीति क्या है। हेल्थ केयर सिस्टम एंड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं और फार्मास्यूटिकल सेवाएं। नेक्स्ट है आपका डिफाइन द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द मैक्रोन्यूट्रिएंट विद द एग्जांपल। माइक्रो और मैक्रो को आपको एग्जांपल के साथ डिफाइन करना है। तो क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, Micronutrients are the nutrients required by the body in large amount for the energy and growth. वे पोषक तत्व जो शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, राइस और व्हीट। प्रोटीन, पल्स, एग। उसके फैट में आपका आता है ऑयल, बटर। उदाहरण में आपका कार्बोहाइड्रेट चावल, गेहूं, और प्रोटीन दाल, अंडा, वसा, तेल, मक्खनी, सारी चीजें आती हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बट इसेंशियल फॉर द बॉडी फंक्शन एंड हेल्थ। ये छोटी मात्रा में तो पाए जाते हैं लेकिन आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइटमिन, विटामिन ए, सी, मिनरल्स जिसमें आयरन आता है, कैल्शियम। उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं वह पोषक तत्व जो शरीर की मात्रा में
कम मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण क्या है इसका? विटामिन ए और विटामिन सी, खनिज, आयरन और कैल्शियम। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोथ द बेबी एंड द मदर। इंपॉर्टेंस इसमें जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग होता है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, माँ के लिए भी अच्छा होता है और बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। शिशु और माँ दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्व है इसका? इंपॉर्टेंस प्रोवाइड द कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स फॉर द इन्फेंट। जो इन्फेंट बच्चा होता है उसे प्रोवाइड करता है कंप्लीट पोषण को। उसका कंटेन द एंटीबॉडीज दैट प्रोटेक्ट बेबीज फ्रॉम इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है? एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं। इसमें एंटीबॉडी होती है जो संक्रमण से बचाती हैं। हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड द ब्रेन डेवलपमेंट। हेल्प करती है उसकी प्रॉपर ग्रोथ की और उसके ब्रेन डेवलपमेंट में। स्ट्रेंथ द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड बेबी। माँ और बच्चे के बीच संबंध मजबूत बनाते हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज इन इन्फेंट लाइक डायरिया एंड निमोनिया। डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारियों का खतरा कम करता है। हेल्प द मदर रिकवर फास्टर आफ्टर डिलीवरी। माँ को प्रसव के बाद जल्दी स्वस्थ होने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ फाइबर प्ले इन द इम्पोर्टेंट रोल इन डाइट। जो हमारा फाइबर होता है वो आपकी डाइट में किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसको बताना है। डाइटरी फाइबर इज द पार्ट ऑफ प्लांट फूड दैट द बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग फूड गुड हेल्थ। जो फाइबर होते हैं पौधे से मिलने वाला वह हिस्सा है जिसे शरीर पचा नहीं जा पाता लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर। फाइबर का क्या महत्व है? इंप्रूव द डाइजेशन। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। आप कब्ज से बचाता है। हेल्प कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। रिड्यूस द कैलेस्ट्रॉल। कैलेस्ट्रॉल को कम करता है। हेल्प मेंटेन द हेल्दी बॉडी वेट। और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। स्रोत क्या है इसके? स्कोप फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन एंड द पल्सेस। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें। चलिए आगे देखते हैं। राइट ए नोट ऑन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी पे एक नोट लिखना है। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूजेस, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन। महामारी विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जनसंख्या में रोगों के वितरण, कारण और नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिडेमियोलॉजी आइडेंटिफाई द क्यूजेस एंड रिस्क फैक्टर डिजीज। रोगों के कारण और जोखिम कारकों की पहचान करना। स्टडी हाउ डिजीज स्प्रेड इन कम्युनिटी। यह अध्ययन करना कि रोग समाज में कैसे फैलते हैं। प्लान एवेल्युएट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका मूल्यांकन करना। रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना। प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज। एग्जाम्पल क्या है इसका? स्टडी ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड कोविड-19। उदाहरण में आपका मलेरिया, तपेदिक और कोविड-19 का अध्ययन। आगे देखते हैं। राइट अबाउट द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाने वाला कार्यक्रम है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट मेजर डिजीज एंड द इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। जिनका उद्देश्य क्या होता है? प्रमुख बीमारियों की रोकथाम और जनता के स्वास्थ्य में सुधार करना। एग्जाम्पल नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम से NTEP के नाम से जानते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 1 मार्क में, तो इसे आप याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जिसे हम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम NACP शॉर्ट फॉर्म है इसका। उसके बाद आता है आपका नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, उसका नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। नेक्स्ट है आपका राइट अबाउट द क्यूजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टिटनेस। कारक जीवाणु क्यूजेटिव एजेंट जो होते हैं आपके क्या हैं? टिटनेस के। टिटनेस इज द क्यूज बाय द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। क्या किसके द्वारा होता है संक्रमण? ये टिटनेस रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह से फैलता है? इन्फेक्शन अकर द थ्रो कट ओवर वुंड कंटामिनेटेड विद द सोइल और डस्ट।
संक्रमण का तरीका क्या आता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन मिट्टी या धूल से संक्रमित घाव या कट के माध्यम से। द बैक्टीरिया इंटर द बॉडी थ्रू द इंजरी वर्ड और द पंक्चर वुंड। चोट, जलन और नुकीली वस्तु के घाव से बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते हैं। इट इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। चलिए आगे देखते हैं। What is the pandemic? Pandemic क्या होता है? A pandemic is the outbreak of a disease that spread over many countries. क्या कहते हैं इसे? Continuous and the affect a large number of people. Example COVID-19. इसमें आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझिए, ऐसी बीमारियां जो वर्ल्ड वाइड में पाई जाती हैं उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित होती रहती है। महामारी वह स्थिति है जब कोई रोग कई देशों या महाद्वीपों में फैल जाता है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है, तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका आ गया कोविड-19। कोविड-19 से याद आता है लॉकडाउन। लॉकडाउन से याद आता है, लॉकडाउन में हमने लॉकडाउन देखा, कैश डाउन देखा, अब एलपीजी डाउन चल रहा है। अभी पता नहीं कौन कौन सा डाउन लगना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपका है नेम द डिजीज क्यूज्ड बाय द ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? ई कोलाई जिसे हम इशेरिशिया कोलाई भी कहते हैं। बैक्टीरिया कैन क्यूज फूड पॉइजनिंग, डायरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोग आपके कौन कौन से हैं? फूड पॉइजनिंग, डायरिया, मूत्र मार्ग संक्रमण। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? कौन सा ऐसा रोग है जो छुआछूत से नहीं फैलता है? वो है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसे NCDs के नाम से जानते हैं। आर डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। दे आर यूजुअली लॉन्ग टर्म एंड रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल ऑफ जेनेटिक फैक्टर। असंक्रामक रोग वे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, वे सामान्यतः लंबे समय तक रहने वाले रोग होते हैं। एग्जाम्पल में आपका डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, हाइपोटेंशन, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप। आगे है आपका राइट डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ विटामिन ए। Deficiency of vitamin A causes night blindness, dry eyes, xerophthalmia, weak immune system, dry skin, poor growth of in children। विटामिन ए की कमी के लक्षण हैं आपके रतौंधी, आंखों का सूखना जिसे हम जीरोप्थेल्मिया कहते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता का कम होना, त्वचा का सूखना, बच्चों की वृद्धि में कमी। चलिए आगे देखते हैं पार्ट सी के बारे में। इसमें हम फिर इन द ब्लैंक्स देखेंगे। इन द डेमोग्राफी साइकिल द फोर्थ स्टेज इज नॉन एज, जिसे हम लोग स्टेशनरी स्टेज कहते हैं। जनसंख्या चक्र का चौथा चरण लो स्टेशनरी स्टेज निम्न स्थिर अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है आपका डिजीज क्यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड आर कॉल्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज। कीड़ों द्वारा फैलने वाले रोग को वेक्टर जनित रोग कहते हैं। थायमिन इज आल्सो नोन एज, थायमिन को विटामिन 1 के नाम से जानते हैं। थायमिन को विटामिन 1 भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस इज द सिस्टेमिक इन्फेक्शन ऑफ लिवर। जो हेपेटाइटिस होता है यकृत लिवर का संक्रमण है। डिप्थीरिया इज क्यूज्ड बाय द कोरोनरी बैक्टीरिया। डिप्थीरिया कोरोनरी बैक्टीरिया डिप्थीराई बैक्टीरिया से होता है। साइट्रस फ्रूट आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। खट्टे फल साइट्रस फ्रूट से विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा वार फार्मेसी ऐप पर। ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको और भी क्या क्या चीजें मिल रही हैं, चलिए देख लेते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको मिल रहा है इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में। आपको टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट नोट्स, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट सेम है। सेकेंड ईयर के लिए भी सारी चीजें हैं। तो आपको आना चाहिए कहाँ पे? वन फार्मेसी ऐप पे, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।